हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे हरियाणा सीटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर 5 का हमने पार्ट 1 किया था। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 5 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ये किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद आर्टिकल 23, 24। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? पुरंदर की संधि हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकेंड, मुगल और मराठों के बीच। और इस पे जो हस्ताक्षर सिग्नेचर किए गए थे, ये किए गए थे 11 जून 1665 को। ध्यान रखना, आपको डेट भी पूछ सकता है, कब हुई थी? 1665 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में दोस्तों करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? तो इस संस्था का नाम है, ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दादा साहब फाल्के को। क्वेश्चन नंबर 31, अभी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदा और इसे 15% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता और 10% का लाभ होता, अगर वह 50 रुपये दोस्तों अधिक में क्या करता, वो बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु की मूल कीमत क्या है? सीपी बताना है आपको। देखो यहाँ पे 15, पहले कंडीशन में 15% हानि हो जा रही थी, ठीक है। अब 50 रुपये अधिक में बेचने पर उसको लाभ कितने का हो गया? 10% का। तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आएगा? ठीक है, हानि से लेके, माइनस से लेके यहाँ प्लस प्रॉफिट तक 25% का गैप आया। और 25% की वैल्यू क्या है? 50 के बराबर है। तभी तो 10% प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ जब उसने 50 रुपये अधिक में बेचा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 25 दूनी 50। सीपी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 100 से गुना कर दो दोनों तरफ, 200। तो जो सीपी होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, कितना होगा? 200। क्वेश्चन नंबर 32, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 60 है। कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी है तो कक्षा में मांसाहारी लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 60 है दोस्तों, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? टोटल 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आएगी। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 12 चौका 48 आएगी और लड़कियों की संख्या क्या आएगी? 12 आएगी। अब 48 में से शाकाहारी कितने? 22 हैं, तो मांसाहारी बचेंगे कितने? 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? ठीक है, तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों यहाँ पे पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई? 20% की। मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे। महिलाओं में जो इंक्रीज हुआ कितना? 42.5% का। और ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? 30% का। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, इनका डिफरेंस 12.5% और ये आएगा 10%। अब ये रेशियो लेंगे हम, जब इसको 10 से 125 हो, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, 5:4 आएगा। अब आपको बताना है ये किसकी, पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है। अब आपको बताना है पिछले वर्ष की तुलना में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या है 4, पुरुषों की तुलना में पुरुषों की जनसंख्या 5 इंटू में 100 7%। तो वो 4/5 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्या आएगा? 80%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, 15 किलोग्राम अंगूर जिसमें 90% पानी था जो सूर्य के प्रकाश में रखा गया।
सूर्य के प्रकाश में रखे जाने पर अंगूर के कुल भार का केवल 85% पानी घटकर रह गया। ठीक है, कहते हैं सूर्य के प्रकाश में रखने पर अब अंगूरों के कुल भार का केवल कितना पानी रह गया, 85%, 85% केवल पानी घट कर रह गया। अंगूरों का घटा हुआ कुल भार ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों अंगूरों का जो घटा हुआ वजन है वो x है। क्या है, x है। अब x जो घटा हुआ वजन है यहाँ पे, अब देखो टोटल कितने 15 किलो अंगूर, जिसमें अंगूर कितने 15 किलो। तो यहाँ पे अगर 90% पानी है, अगर यहाँ पे 90% पानी है तो पल्प कितना होगा, 90% कितना है दोस्तों इसमें पानी है, तो पल्प होगा कितना 15 का 10% होगा। और ये किसके बराबर होगा, x था, मान लो अंगूरों में वजन क्या रह गया, घट के x रह गया, और ये x का कितने बराबर होगा, ये वजन इसके बराबर होगा। वजन बराबर, दोनों तरफ पल्प का जो वजन है वो सेम कर देंगे। और यहाँ पे जो पल्प होगा ये कितना होगा, ये होगा, ध्यान रखेंगे 15 का x%, 15 का x% बराबर होना चाहिए 15 के कितने के बराबर, 10% के। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 30% ऑफ 3000, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसका 30% निकालोगे तो इसका अगर आप कितना निकालते हो, 30% मतलब 3/10 निकालोगे इसका, तो 10 से तो 1 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। इसका दोस्तों रूट करेंगे 17 आएगा -897। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा प्लस के, और 17 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। इसका जो परिमाप है ये किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि होती है 2πr। और कहता है देखो ये होता है 2πr कह सकते हैं या 2πd कह सकते हैं इसको, ठीक है, या πd कह लो या फिर कह लो क्या 2πr। यहाँ पे दोस्तों अब कहता है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 88 है, अब इसकी लंबाई दे दी 88, तो वृत्त का व्यास की लंबाई बताओ। व्यास बताना है, ये है इसकी वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये है 88, तो 22 चौक 88 होता है, ठीक है। तो 4 3 12, 12 से 84, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 84 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, 24 रुपये की एक राशि 4 वर्ष के 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया था। 1152 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 3 वर्ष बाद उसी राशि पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि साधारण ब्याज की रेट R+8% है। दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ से रेट निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो रेट क्या होगी, 2400 का 4 वर्ष के लिए R% रेट, R/100, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, 1152 के। हम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 4 से इसको काट दो या 24 से काट दो या 4 से, तो 24 से काट देता हूँ। 24 चौके 96 होता है, तो बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा 96, 4 15 19, 24 8 192 होता है, और 4 पे काटेंगे 12 चौके 48 होता है। तो आर की वैल्यू होगी 12%। अब रेट क्या करनी है आपको, 12 + 8 20% करनी है। तो 3 साल का क्या बताना है आपको, उसी राशि पर मिश्र धन। तो 3 साल का दोस्तों 2400 से 3 साल का मिश्र धन, तो रेट सीधी हो जाएगी आप 2400 का, ठीक, 20 का 20 30 60% हो जाएगी। 60% की फ्रैक्शन 3/8 होती है, तो ये 3/5 होती है, तो ये हो जाएगा 8/5 मिश्र धन। तो 5 पे इसको लिख देंगे 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो आपको करना है 16 × 24, तो 16 की गुना कर दो 24 से, 16 चौके 64, 6 कैरी, 16 दूनी 32 और 6 38, तो ये आएगा 38 40। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38, 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में प्रत्येक में y जोड़ दिया जाता है तो औसत 16 हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, y जोड़ देंगे, औसत क्या हो गया 16 हो गया। तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 8 में, इन 8 संख्याओं में प्रत्येक में y जोड़ दिया तो औसत कितना हो गया, 16 हो गया। औसत में दोस्तों कितना का इंक्रीज हुआ, आप कहेंगे औसत में इंक्रीज हुआ 4 का। पहले औसत 12 था,
8 संख्याओं में बाजता, अब कितना हो गया औसत 16 हो गया, तो 4 का इंक्रीज हो गया और वाई जोड़ा दोस्तों 8 संख्या, तो 8 चुका टोटल कितना हुआ 32। ठीक है, तो आपको ये बताना है सीधा वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, वाई जोड़ा है तो सब में कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 4 जोड़ना पड़ेगा अगर 16 करना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि इन 10 संख्याओं में से इनमें से सबसे छोटी संख्या से ठीक पहले आने वाली सम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। अब देखो 10 संख्याओं का औसत दोस्तों 25 है, 10 संख्याओं का औसत क्या है 25 है, तो इसका मतलब 10 संख्याओं में से जब भी इवन लोगे लगातार नंबर तो 25 है ना, जो 25 होगा इसका मतलब 5 संख्याएं 25 से इस साइड आएंगी और 5 आएंगी दोस्तों इस साइड आएंगी। ठीक है, 5 इस साइड आएंगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या आएगी यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे अगर आप देखो इनमें सबसे ठीक पहले आने वाली, अब यहाँ ये बीच में आएगा तो इससे पहले क्या आएगी 24, फिर आएगी 22, फिर आएगी 20 और फिर आएगी 18, फिर आएगी 16। अब इससे पहले आने वाली कौन सी आएगी सम संख्या, ये आएगी 14। ठीक है, अब कहता है यदि इनमें से सबसे छोटी संख्या पहले आने वाली सम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखो नया औसत कितना बढ़ जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, इनमें से छोटी को भी शामिल कर लिया, अगर 14 भी आप शामिल कर लोगे, 14 भी शामिल कर लोगे, अब 14 है ना जो, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 11 हो जाएंगी। अब ये देख लो सीधा ये औसत से कितना कम लेके आया, आप कहेंगे 11 कम लेके आया, अब औसत में 11 की कमी हो जाएगी और संख्याएं 11 होगी तो प्रत्येक में कितनी कमी हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी, 11/11 1 की कमी हो जाएगी, तो वो नया औसत आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे क्या आएगा 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, 13 गुना 23 इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो 13 गुना 23 करना आपको सबसे पहले, और ये आएगा हमारे पास 13 गुना 23 कर दो सीधा, 13 3 39, 13 3 39, 3 कैरी 13 दूनी 26 और 3 29, 299, 13 3 39, 3 कैरी 13 दूनी 26 और 3 29, 299 माइनस है। अब 676 किसका होता है, इसका रूट करेंगे 26 आएगा और 26 इसमें ऐड करेंगे ये आएगा कितना आएगा, 2 ऐड कर दो पहले 60 आएगा और 24 784, 784 किसका रूट होता है। ठीक है, ये आएगा 28 का, तो यहाँ पे आया 28। माइनस करना है 49 का स्क्वायर -7, 49 का स्क्वायर दोस्तों -7, 49 का स्क्वायर -7 प्लस 15 गुना 33, तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो ये 50 से इसका 49 का स्क्वायर होता है 2401, माइनस करना है आपको 7, 7 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 माइनस है, अब बार ब्रैकेट था क्योंकि, और प्लस है 15 गुना 33, तो ये आएगा 15 गुना 33 तो सीधा इसको करेंगे ये आएगा 15 3 45, 4 कैरी 15 3 45 4 49, 495। अब यहाँ पे हमारे पास ये आया, ये है, इसको सोल्व करोगे तो कोई सी भी संख्या नहीं आएगी, इसमें एक एरर है बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ डिवाइड का निशान है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, मैंने चेक किया अभी, मैंने सोल्व करा था तो ये नहीं हुआ। दिक्कत क्या थी, यहाँ डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान कर दो तो फिर तो आसान ही हो गया। ठीक है, तो ये आएगा 2407 को 7 से भाग करोगे इसको तो 7 3 21 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 3 21 343 आएगा। अब ठीक है, माइनस के 343 इसमें से माइनस करोगे ये आएगा 2 5 1 152 आएगा। ठीक है, प्लस के 152 और यहाँ पे 299, 299 में से 28 ऐड माइनस करोगे तो ये आएगा 1 7 271, और 271 इसमें ऐड करोगे ये आएगा 3 7 और 5 12 इक्यारी 423, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 6x + 5y दिस ये रेशियो गिवन है तो x रेशियो y आपको बताना है। ठीक है, या तो आप x और y की वैल्यू ऑप्शन से उठा लो सीधा, या इसको फिर आप सोल्व करो। x और y की वैल्यू अगर मैं देखो ये है 6x + 5y, 6x - 5y, अब ऑप्शन से उठाने के बाद 11/5 बनना चाहिए, ऑप्शन से उठाने के बाद 11 बटे क्या बनना चाहिए 5 बनना चाहिए। तो यहाँ से x और y की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन से पहले ही ऑप्शन उठा लेता हूँ 20, ठीक है, सारे उठाने पड़ेंगे, पहले 20 उठाते हैं,
तो 20 छिक्का 120, एक्स की वैल्यू 20 होगी, तो 20 छिक्का 120 प्लस 9 पंजे 45, 120 प्लस 45 करोगे तो ये आएगा 165। 20 छिक्का 120 माइनस के 9 पंजे 45, 120 माइनस 45 करोगे तो पहले 20 कर दो माइनस फिर 25 कर दो, 75 आएगा। अब इसको काटते हैं 15 पे, 15 तो ये 75 आएगा, या 15 पे मत काटो 3 पे काटो, 15 पे काटो या 3 पे काटो, या इसको काटते हैं हम कितने पे, हाँ 3, 15 पे काट दो, 15 तीये नहीं 15 पे नहीं काटेंगे, 5 पे काट दो, 5 पे दोस्तों 15 आएगा, 5 पे काटेंगे, 5 तीये 15, 5 तीये 15, 33 आएगा। अब यहाँ पे 33/15, अब 3 पे काट दो, 11 बटे क्या आएगा 5 आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। ट्रैक प्रबंधन में सुधार करने से ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि संभव है, तो उपरोक्त यात्रा के समय को 30 मिनट तक कम कर सकती है, तो ट्रेन की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक चाल दोस्तों मान लेते हैं ट्रेन की x है, तो 3 घंटे में 3x वो कवर कर देती है, कह सकते हैं। अब हुआ क्या, अब ट्रेन की जो सुधार करने से ट्रैक में तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होगी, तो स्पीड होगी x प्लस 10 हो जाएगी। वो कह सकता है, ये कहता है कि 30 मिनट कम कर सकती है, यात्रा के समय को 30 मिनट कम कर सकती है, मतलब अब टाइम कितना लगेगा उसको 2.5 घंटे लगेगा। डिस्टेंस तो सेम है दोनों कंडीशन में, तो डिस्टेंस मैंने इक्वल रख दिया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x की वैल्यू आएगी 5x प्लस 50, तो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 50, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी ये होगी 50 किलोमीटर पर आवर, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में एक की वैध मतों का 60%, एक को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, एक को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 10% मत अवैध थे। यदि कुल डाले गए मतों की संख्या 10,800 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी। दोस्तों टोटल कितने थे, 10,800 थे मत। अब इसमें से इनवैलिड कितने हो गए 10%, तो बचे कितना, इसका 9/10 वैलिड हो गए, कह सकते हैं। अब एक को मिला 60%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, इसका 40% मिला होगा, तो इसका 2/5 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसको काटते हैं 0 से, 0 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 5 को 10/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से ये 0 भी कैंसिल। अब आपको 108 से गुना करनी है किसकी, पहले 108 के 9 से कर दो, तो 9 है 9 72, 7 कैरी 7, 9 एकम 9, 972 आएगा। अब इसकी गुना कर दो 4 से, तो 972 गुना 4 करोगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 कैरी 4 में 36, 2 38, ये आएगा 38 88, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, ये दिया हुआ है डाटा, ये है परसेंटेज और ये है नंबर ऑफ डेज। यदि शुक्रवार फ्राइडे के अंत में कच्चे माल की कीमत में 44,800 रुपये प्रति किलोग्राम बैरल थी, ठीक है। कब दोस्तों, फ्राइडे को थी ये वैल्यू, ये रहा फ्राइडे, ठीक है। कितनी, फ्राइडे को थी 12% है यहाँ पे, और ये है 44,800। तो गुरुवार थर्सडे के अंत में कच्चे माल की कीमत कितने बैरल थी, तो गुरुवार थर्सडे के अंत में, तो मतलब इसके बृहस्पति के वार के अंत में ये वैल्यू कितनी थी। और ये जो दिया हुआ है निम्न ग्राफ दिए गए सप्ताह के अलग अलग दिनों में कच्चे माल की कीमतों को पिछले दिन की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू अपने आप में 12% का पिछली की तुलना में 12% की इंक्रीज हो गई वैल्यू, ठीक है। तो 12% मतलब 112% की वैल्यू, 112% की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 44,800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 112 बटे में, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, इंटू में 100 कर दो, तो यहाँ से इसको काटो 4 पे जाएगा, ठीक है। 4 के आगे कितनी 4 जीरो आएंगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45, एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन बाद एक्स पुरुष दोस्तों कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, ठीक है जी। 3 दिन बाद 10 पुरुष उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। 3 दिन बाद क्या हुआ, 10 पुरुष दोस्तों शामिल हो गए काम में,
तो शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, शेष काम, अब 10 पुरुष शामिल हो गए थे और ये काम कितने दिन में, काम जो शेष बच गया था ये 8 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, और एक्स जो काम थे, जो एक्स पुरुष थे, कहता है एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन बाद। ठीक है, तो एक्स पुरुष ने दोस्तों 3 दिन बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग होगा तो कितना होगा, 3 दिन बाद, तो ये होगा 15 - 3 12। तो कह सकते हैं एक्स लोगों का 12 दिन का काम किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 10 लोगों के 8 दिन के काम के बराबर होगा। एक तो ये तरीका है इसका, यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आपको 8x माइनस करोगे, 4x की वैल्यू 80 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी। एक तो ये तरीका, या बेसिक से करो आप बिल्कुल ही, एक्स किसी दिन टोटल काम है 15x, टोटल काम ये हो गया। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब कि दोस्तों 15 लोग, एक्स लोग 3 दिन तक तो एक्स लोग आए काम करने के लिए, तो काम कितना होगा 3 दिन तक, तो सारे के सारे एक्स पुरुष किस काम को 3 दिन में तो ये आए सारे, 3 दिन तो इन्होंने किया। और 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद 10 पुरुष और उनके साथ जुड़ गए, अब एक्स प्लस 10 हो गए। 3 दिन बाद एक्स प्लस 10 लोग हो गए और इसी से हो जाते हैं, और 8 दिन में इस काम को कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाता है, तो वही बात पड़ेगी, 12x की वैल्यू यहाँ से भी किसके बराबर आएगी, x प्लस 10 इंटू में 8। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल ही, अगर बेसिक से आपको तरीका समझना है तो ये था। और शॉर्ट में आपको डायरेक्ट सीधा रिजल्ट ऐसे लिखोगे तो आप 5-10 सेकंड बचा लोगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46, एक दुकानदार एक वस्तु उसके मूल कीमत के 10% छूट पर खरीदा तथा उसे मूल कीमत के 25% अधिक पर बेचा। 10% पे छूट पे खरीदा तो 35% बेचा, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। देखो, यहाँ से 10% दोस्तों कीमत पे उसने क्या किया, 10% कम में खरीदा, तो आप कहेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो हम अगर निकालते हैं, उसने कितने पर लाभ पर बेचा। देखो 10, यदि वो एमपी 10% की छूट पे खरीदेगा, मान लो मार्क प्राइस क्या है 100 है, तो 100 की चीज़ वो खरीदता है कितने में, उसके लिए सीपी क्या है दोस्तों, 90 में खरीदता है। ठीक है ना, उसके लिए सीपी क्या है, जो ये एसपी है उसके लिए सीपी है। तो उसने उसे मूल कीमत से 25, उसने 35% अधिक में बेच दिया। उसने क्या कर दिया, 35% की अधिक की मूल कीमत से 35% अधिक में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करना है। सीपी, इस कंडीशन में सीपी एमपी का रेशियो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जो सीपी होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 90, और एसपी ये मार्क प्राइस होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 135, क्योंकि उसने जो मूल कीमत से कितना, मूल कीमत मान लो 100 थी, उसने 135 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ दोस्तों कितने का, 45 का, 90 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये कितना आएगा, 2 पे कटेगा 50%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 394 और 658 को भाग देने पर 1 और 3 शेष बचता है। ठीक है, 1 और 3 क्या बचता है, शेष बचता है 394 और 658 को भाग देने पर। दोस्तों देखो, आपको पता है 31 3 93 होता है, तो 131 3 93 होता है, देखो इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको इससे भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 131 को 658 से भाग करोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आएगा सीधा जाएगा कितने पे, अगर मैं करता हूँ 6 पे, तो ये आएगा 6 पे करेंगे इसको ज़्यादा जाएगा, 5 पे करेंगे ये आएगा 5, 5 पे करेंगे 5 एकम 5 एकम 5, 5 दिए 15, एक कैरी, 5 एकम 5 और एक 6, 655। तो अब शेषफल 3 बचता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड 131। आप डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकते हो। अब ये इसको डिवाइड करके नहीं बचाएगा, ये भी नहीं बचाएगा, ये भी नहीं बचाएगा, एक ही है जो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 31 ये 93 होता है। ठीक है, डायरेक्ट, या फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का देखो बेसिक तरीका तो आपको पता ही होगा, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसका लेते हैं फिर HCF। अब इसका डिफरेंस दोस्तों क्या होगा, ये होगा 393 और ये होगा 3 माइनस करेंगे 658 में से 655। अब इनका HCF लेना, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो या फिर इनका HCF निकालो। ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, 131 आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 40 कुर्सियाँ 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। यदि ये कुर्सियाँ 1% की छूट देने के बाद बेची जाती हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
अब दोस्तों देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको, 40 कुर्सियाँ 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदी जाती हैं, तो आप कह सकते हो जो 40 कुर्सियों का जो सीपी है किसके बराबर होगा, 36 कुर्सियों के मार्क प्राइस के बराबर होगा, ये कह सकते हैं हम। तो काट दो, 4 नियम 36, 4 दहें 40, तो सीपी और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ से रेशियो आ जाएगा। तो सीपी की वैल्यू ये होगी 9 यूनिट और एमपी की वैल्यू होगी इसके साथ वाली 10 यूनिट। अब इसको अगर यहाँ पे 1% की छूट पर बेची जाती है, तो यहाँ मान लेता हूँ ये 90 है, ये 100 है। अब 1% की छूट पे बेचोगे इसको, ठीक है, तो 1% इसका 1, तो 99 में बेचोगे तो 9 का प्रॉफिट होगा, 90 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे कितने का, 10% का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। ये लेंथ दोस्तों, ये है ब्रेथ, इसकी चौड़ाई की क्या है, एक आयत की लंबाई है जो इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या, चौड़ाई दोस्तों क्या है 10 है, अब ये 10 है तो ये होगी कितनी 5 गुनी, लेंथ होगी 50। तो आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, इन दोनों का जोड़ का डबल 5, 50 और 10 60 का डबल, ठीक है, तो परिमाप होगा 120। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50, एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों घन का होता है, विकर्ण की लंबाई बतानी है, ठीक है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 6 स्क्वायर, ये है 96 के बराबर। काटोगे 16 6 96 होता है 16, तो एक ही वैल्यू आएगी 4, ठीक है, क्या आएगी 4 आएगी। अब ध्यान रखेंगे विकर्ण की लंबाई होती है √3a, मतलब √3 टाइम्स इंटू साइड, ये आएगी 4√3। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट, हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 5 का ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कवर करेंगे थर्ड पार्ट। साथ ही साथ अगर आप, ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, ये सारी हमारी बुक्स आती हैं एसएससी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं सारी की सारी, क्योंकि इनमें मेन खास बात ये है कि हर बुक में एक तो आपको एक अच्छा जो डिटेल मेथड होता है, जो स्टूडेंट जिनका मतलब इनिशिएटिव है, जिन्होंने स्टार्ट किया अभी अपनी प्रिपरेशन, उनके लिए एक शॉर्ट डिटेल मेथड समझने के लिए, साथ ही साथ हर डिटेल के साथ शॉर्ट मेथड भी आपको हर क्वेश्चन का मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं इन बुक्स में। और साथ ही साथ एआई इनेबल्ड है सारी की सारी बुक, एआई के फीचर दिए हुए हैं, उसका यूज़ करते हुए आप अपनी जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। जो क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आप सिमिलर अपनी तरफ से क्रिएट करके लगा सकते हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और आपको बार बार आपके क्वेश्चन गलत ना हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक है तो आप स्क्रैच कोड का यूज़ करते हो। फ्री में टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज भी आपको एज ए स्क्रैच कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। इसमें आपको बस जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से और स्क्रैच कोड का यूज़ करना है, आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हर टाइप की टेस्ट आप लगा पाओगे। साथ ही साथ अगर फर्दर कोई डाउट है, आप ये टॉपर्स हैं, हर साल कहीं ना कहीं हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। किन पब्लिकेशन का आपने नाम तो सुना ही होगा बचपन से ही, ठीक है। तो साथ ही साथ ये आप रिव्यू भी लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप जल्दी से एक लिमिटेड टाइम में आप, ठीक है, आप टारगेट बना के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 3। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।